जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भी भाग लिया और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसीलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी, इसी धरती के संतान गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर
और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री चिंतपूर्णी मंदिर की प्रसाद परियोजना का वर्चुअल किया लोकार्पण। विधायक बबलू भी कार्यक्रम में पधारे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत श्री चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में सुविधाओं को लेकर मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर वीरवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रसाद परियोजना का लोकार्पण किया। श्री बाबा माईदास सदन में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों में, जिनमें काफी संख्या में चिंतपूर्णी के स्थानीय लोग, पुजारी आदि शामिल हुए। सभी ने प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन इस प्रसाद परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम को एलईडी पर सीधा लाइव प्रसारण देखा। बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से प्रसाद योजना स्कीम के तहत चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर 24.5 करोड़ रुपए मंदिर प्रशासन को रिलीज कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब शीघ्र ही मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। आज प्रसाद योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विश्व प्रख्यात स्थान माता चिंतपूर्णी जी का उस मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए प्रसाद योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपया हमें केंद्र से स्वीकृत हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पर मैं इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रसाद योजना का पैसा था, हमारी सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लगभग 100 करोड़ रुपया केंद्र से मांगा था और हमें 51 करोड़ रुपया देने का उन्होंने वादा किया था और उसके बाद ये पैसा हमें नहीं मिला। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद हमें सिर्फ 25 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार से मिला है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमें केंद्र सरकार का वादा था कि हमें जो 51 करोड़ रुपये इन्होंने बोला था कि हमें वो पूरी राशि हमारे मंदिर के लिए दी जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हमारा जो रोड मैप है पूरा तैयार है। हमारी सरकार ने पूरे प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस मंदिर जो हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर माता चिंतपूर्णी जी का जो मंदिर है, इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल और माता वैष्णो जी के मंदिर
और हमारे तिरुपति नाथ मंदिर जैसे बड़े मंदिर हैं, उनके तर्ज पर इस मंदिरों का जो है इस मंदिर का निर्माण किया जाए। और इसी मंदिर को जो है हमारा जो मास्टर प्लान है वो बनकर तैयार है। इस पर 250 करोड़ रुपया हमारी सरकार जो है खर्च करेगी। अभी हमें जो केंद्र से मिला है, तो मैं जो हमें 25 करोड़ रुपया मिला है, मैं चाहता हूं कि हमें केंद्र से, हमारी मांग है कि केंद्र से हमें और भी जो पैसा है वो हमें दिया जाए। और मैं आज माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का जो उन्होंने जहाँ पर एक संदेश दिया मैं सुन रहा था, वो संदेश के साथ साथ हमें एक राय भी दे रहे थे कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर लोन लेना है तो हमें केंद्र से इसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। लोन लेना हमें पता है कि हमारे कैसे क्या क्या अधिकार हैं, हम तो सिर्फ केंद्र से जो पैसा मांग रहे हैं वो कैसे पैसा जो है हमें दिया जाए। और इसके साथ साथ जो हिमाचल में अंदर आपदा आई है, उसके लिए भी हमें जो है एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को दिया जाए कि हिमाचल के जो लोग हैं जो घरों से बेघर हुए हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि हमारे केंद्र से, हमारी प्रदेश की सरकार ने काफ़ी बार केंद्र के आगे मांग की है, तो उसको भी नज़रअंदाज ना किया जाए। तो इसके साथ साथ हमें केंद्र के लिए केंद्र से जो जारी वर्ग प्रशासन साहब मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनको ये पहले जब हिमाचल के प्रभारी थे तो इनको माँ चिंतपूर्णी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। और ये अक्सर जब यहाँ आते थे प्रभारी या चिंतपूर्णी में, तो ये माँ के दर्शन करते थे। तो हम पुजारी वर्ग प्रशासन बहुत खुश है कि उन्होंने 24.5 करोड़ रुपया जो है वो मंदिर विस्तारीकरण के लिए दिया है। तो मैं तय दिल से सब प्रशासन का और मोदी जी का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ, और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवती इनका यश मान देश विदेश ऐसे ही रखे और इन पर पूरा आशीर्वाद रखे। जय माता की जय। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज संगरूर के लड्डा कोठी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार के तहत 2487 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। शुरुआत में मौजूदा कैंडिडेट्स ने उन्हें नौकरी देने के लिए धन्यवाद किया। वहीं एक संगरूर की युवती भी बोली, जिसने बताया कि वे विदेश जाने वाली थी, लेकिन अब वे पंजाब में रहकर सेवा करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को बिना पैसे लिए और निष्ठा के साथ युवाओं को नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। सीएम मान ने कहा कि हमने युवाओं को विदेश जाने से रोकना है। आज जिस तरह नौकरियां दी जा रही, अगर ऐसे पहले नौकरियां निकाली जाती तो आज पंजाब के युवा यही रहते, विदेश नहीं जाते। आज लगभग 2487 परिवार जिहड़े ने उन्हां दे लई बड़ा खुशी दा, बड़ा उल्लास दा और बड़ा इतिहासिक दिन है कि अज लगभग 2500 घरां दे विच रोजगार दे दीवे जगणगे। सो इस वेले मेरे नाल मंच ते बैठे मेरे कैबिनेट के साथी डॉक्टर बलजीत कौर, जिहड़े मशहूर, बहुत ही मशहूर अखां दे डॉक्टर ने, ते बड़ी सेवा इन्होंने बतौर डॉक्टर भी की। बाद सरकारी नौकरी छड्ड के इन्होंने कहा कि मैं समाज की सेवा करनी है, तो मलोड़ तो भारी बहुमत दे नाल जित के आए, तो इन्हों असीं सोशल जस्टिस ते औरतां ते बच्चों के विकास वाला मंत्राला दिता। नाल पंजाब दे पुलिस दे मुखी बहुत ही एक्टिव ते हर थां ते जाके अपना आप खुद इंस्पैक्शन करनी ते ऑर्डर देने वाले डीजीपी गौरव यादव साहब, होम सैकटरी गुरकीरत सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, राम सिंह जी, डॉक्टर सुखचैन गिल जी, साड़ी सारी पुलिस की जी टीम है, नाल साडे ऑफिसर साहबान, डिप्टी कमिश्नर, ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमियां के सैकटरी साहबान, आम आदमी पार्टी के सारे चेयरमैन साहब, धूरी तो, संगरूर तो, भवानीगढ़ तो, लहरे गागे तो, सुनाम तो, सारे जिन्ने भी वलंटियर साहबान पहुँचे, तो सब तो वध धन्यवाद ते बहुत बहुत बधाइयां आ मेरे सामने बैठे मेरे पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं, जिन्हां ने अपनी मेहनत सदका अज के दिन
ज्वाइन किया पंजाब सरकार के परिवार च। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, ये छोटी गल नहीं हुंदी जदों परिवार दे विच कोई नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत वड्डा बदलाव एक परिवार दे जीवन पद्धर च आ जाता है। कल भी मैं विधान सभा च ये गल बोली सी कि जे किसी परिवार दे विच धी नूं नौकरी मिल गई, किवें उस परिवार का जिहड़ा जीवन पद्धर चला जाता है, क्योंकि अगे उहदा जिहड़ी शादी होगी, विआह, वो भी कोई पढ़िया लिखिया मुंडा उहदे बराबर का नौकरी करता होऊगा अगे, जां फिर मुंडे नूं नौकरी मिल गई, उहनूं भी कोई वधिया परिवार की कुड़ी जिहड़ी नौकरी करती मिलूगी, तो दोने परिवार जो नौकरी करनगे सरकार ते नाल आमदनी होगी, मापिਆਂ ਨੂੰ तो खुशी होनी होनी है, पर जीवन पद्धर बहुत उच्चा चक्या जाऊगा, रिश्तेदारों दोस्तों मित्रों को भी खुशी होगी। सो अज मैं तुहानूं तुहाडे घरां दे विच 2500 रोजगार दे दीवे जगन ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। और कई घरां च तां 2-2 दीवे ते 3-3 दीवे भी जग गए ने, जिवें दस्सिया गया। और ये दीवे इस तरह जगते रहणगे। इन्हां दीवियां दे विच तनखाहां वाला, सच्ची नीयत वाला ते ईमानदारी वाला तेल जिहड़ा वो असीं पाउंदे रहांगे। ये दीवे जगते रहने चाहिए। मैं लगभग हर हफ्ते एक अद्धा नियुक्ति पत्र समारोह करदा। तुहाडे सामने लिखिया पिया 42,900 प्लस हो गई सरकारी, 42,900 प्लस। हजे 2 साल होण नूं 9 दिन बाकी ने। 16 मार्च नूं 2 साल होणगे जदों खटकड़ कलां दी पवित्र धरती ते सौं चुकी सी। 2 सालां च असीं 42,900 वो नौकरी जिहदे विच कोई हर्डल नहीं, कोई कोर्ट दा केस नहीं। असीं सारे पहले क्लीयर करते हैं। पहला साडा जिहड़ा लॉ डिपार्टमेंट है, असीं उन्हां तो पहले क्लीयरेंस लैंदे आ कि आ नौकरियां देतियां, किते कोई PIL ना हो जाए, किते इहदे विरुद्ध कोई रिट ना पै जाए, किते जिन्हां नौजवान मुंडे कुड़े नौकरी दित्तियां वो दफ्तर जाण दी बजाय कचहरियां दे धक्के ना खाण। तो असीं क्लीयर करते हैं पहला लीगल तौर पर। हुण तुसीं अज नियुक्ति पत्र लओगे, कल तो अपने काम ते होवोगे। कोई तुहानूं इधर उधर जां कोई वकील जां कोई होर देखण दी लोड़ नहीं। और इहदे विच भी कोई शक नहीं कि तुसीं बहुत मेहनत करके अगे आए हो। वो जिवें कहंदे आ कि लड़दियां फौजां ना जरनैल दा, साडा तां ना ही है। मेहनत तुसीं कीती है, सवेरे उठ उठ के पढ़ाइयां कीतियां, मॉर्निंग नाल काम भी कोई होर करते होंगे, नाल कंप्यूटर की पढ़ाई करते होंगे। कई बच्चे खेत भी जाते होणगे ते नाल किताब लै जाते होणगे। कई कोई प्राइवेट कंपनी जॉब करते होणगे, आउंदे जां जांदे जदों थोड़ा टाइम मिलता तो पढ़ते होणगे, टैस्ट की तैयारी करते होणगे। तो टैस्ट की तैयारी होगी तो टैस्ट चों नंबर आ गए तो दिल उदों टुटदा, पहलां उदों दिल टुटदा रहा, टैस्ट चों भी नंबर आ गए, सारा कुछ हो गया, पर कोई सिफारिश नहीं मिली, कोई MLA जां मंत्री नहीं मिलिया, जां बापू कोले पैसे है नहीं, तो फिर नैगेटिविटी आउंदी सी कि इन्नी मेहनत करके भी जे कुछ नहीं बनता, चलो फिर कोई होर दरवाजा खड़काइए, चलो विदेशों नूं भज्जीए। जिस तरह नवां शहर वाली कुड़ी ने कहा कि विदेश जाने की तैयारी सी, पर इत्थे रह के पंजाब की सेवा करके ज्यादा मजा आऊ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा बजट सेशन के 5वें दिन सदन में कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में इन दिनों डर का माहौल है। पंजाब की दुकानें आधा घंटा पहले बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि गैंगस्टरों का बोलबाला पूरे राज्य में हो गया है। मोहाली गैंगस्टरों का हब बन गया है। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब यह मामला सामने आया तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, फिर इस मामले में अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। इसके बाद SIT बना दी गई, लेकिन इसकी जांच की रफ्तार काफी धीमी है। बुधवार को जब अदालत में सुनवाई हुई तो पुलिस ने 3 महीने का और समय रिपोर्ट देने के लिए मांगा। उन्होंने कहा गैंगस्टरों से लोगों में सहम है, उनके कई दोस्त भी इसका शिकार हुए हैं। इस मामले को लेकर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो डरते हुए पुलिस तक संपर्क भी नहीं करते हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ किस तरह जो गोलीबारी हुई वो थोनू पता है, पर मैं थोड़ा ध्यान लियाना चाहना है कि 6/4/2024 नू लॉरेंस बिश्नोई नाम दा एक गैंगस्टर जिहदी जेल दे विच इंटरव्यू हुई सी जी, और उस तो बाद काफ़ी रौला रप्पा पिया। 9 नवंबर 2023 नू मानयोग हाई कोर्ट ने सूमोटो लिया कि भाई दसो, असी तो रौला पाया किसी ने नहीं सुनिया भी दसो ये इंटरव्यू कित्थे हुई ते कदों हुई। अफसरां ने सिरे तो नकारता। फिर उस तो बाद FIR हुई, जिवें हुण FIR दर्ज हो गई है बेनामी, वो बगराड़ी वाली हुई आ, शुभकरण वाली बेनामी, हुण ये लॉरेंस बिश्नोई वाली भी जिहड़ी FIR है, 2 FIR हुईयां, वो भी बेनामी, किसी का नाम नहीं उहदे च पाया गया। कल एरी तरीक सीगी, उस तो बाद सिट बना दी गई और प्रमोद कुमार जी दे अंडर ये सिट बनी। कल मानयोग हाई कोर्ट दे विच तरीक सीगी और तरीक दे विच कह दिता गया कि सानू होर 3 महीने चाहिए इन्वेस्टिगेशन वास्ते। मेरी बेनती है थानू, बहुत सारे शहरों के व्यापारियों नू एक गैंगस्टर दिन दिहाड़े टेलीफोन करके धमकियां दे के लुट रहे ने, और ये हर शहर की कहानी है। कोई आके पुलिस नू रिपोर्ट दिंदा है, कोई डरदा पुलिस नू रिपोर्ट नहीं दिंदा। मेरे 2-3 दोस्त मुक्तसर साहब 12-12 15 लाख रुपया इवें गैंगस्टरां नू जिहड़े एरिए वंडिया, मोगा 13 ते मुक्तसर 13 ते फलाना, इस तरह के हालात बने पे ने। लाभ सिंह जी, मैं बेनती करांगा सरकार नू। लाभ सिंह उग्गो के आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में खखरा नदी के किनारे स्थित गौरी शंकर का मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर में लगा शिवलिंग अपने आप में बहुत अनूठा है, इसलिए इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं के मन में विशेष आस्था है। एक तरफ जहां सावन में मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है, वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर भी यहां कई दिनों तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर एक कार्ड शहरवासियों को दिया गया है। मंदिर के महंत पंडित जयशंकर शर्मा बताते हैं कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग आज से करीब 500 साल पहले यहाँ रहने वाले बंजारों को मिला था। उस समय यह इलाका एक जंगल के रूप में था। बंजारों को खेती के दौरान एक शिवलिंग मिला, जिसके बाद उसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर मंदिर बना दिया गया। शिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 9 मार्च की सुबह तक चलेगा। वहीं 9 मार्च की सुबह से प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा के अनुसार देवी सीता धरती से ही प्रकट हुई थी और अंत में धरती में ही समा गई। मान्यताओं के अनुसार देवी सीता जिस जगह धरती में समाई थी, वह स्थान आज नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। आज हम आपको उस जगह के दर्शन कराएंगे। सीता बनी का रामायण में बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं पर देवी सीता ने अपने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया। सीता बनी मंदिर में देवी सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों पुत्रों को भी दिखाया गया है। इस स्थान में घने जंगल के बीच एक खुले मैदान में देवी सीता का मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार माता सीता संग भगवान राम ने वैशाख मास में इस स्थान पर महादेव का पूजन किया था। इसी कारण इस मंदिर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। सीता बनी में स्थित एक कुंड भी है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें ही सीता माता अंतिम समय में समाई थी। आज भी सीतामढ़ी में जल की 3 धाराएं बहती है। इन्हें सीता, राम और लक्ष्मण धारा कहा जाता है। इन धाराओं की विशेषता यह है कि गर्मियों में इनका जल ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। ऐसी मान्यता भी है कि माता सीता संग भगवान राम ने वैशाख मास में इसी स्थान पर महादेव का पूजन किया था। इसी कारण इस मंदिर को सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। सीताबनी मंदिर को त्रेता युग का बताया जाता है। इस क्षेत्र के वन विभाग के अंतर्गत आने के कारण यहाँ प्रवेश के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। शिवरात्रि के मौके पर इस स्थान में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
और यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता सीता का आशीर्वाद लेने आते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से खेलों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहन देने के चलते आज पठानकोट जिला खेल अधिकारी जगजीवन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब खेल विभाग की तरफ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से खेलों के सब जूनियर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों के लिए रहना एवं खाना पीना बिल्कुल मुफ्त है। इसमें बच्चों को खेलों में फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी सरकार द्वारा, और पूरे पंजाब में सीनियर और जूनियर बच्चों के ट्रायल किए जा रहे हैं। इस अवसर पर खिलाड़ी बच्चों से अपील करते हुए जिला खेल अधिकारी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन खेलों में ट्रायल दें ताकि उनमें खेलों के प्रति छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आ सके, जिसमें वह अपने प्रदेश एवं माँ बाप का नाम रोशन कर सके। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जगजीवन सिंह, जिला खेड अफसर पठानकोट। मैं स्पोर्ट्स की अवेयरनेस लिए तुहानूं दसना चाहता कि साडे पंजाब सरकार ते खेड विभाग पंजाब वालों पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स दे खेड विंगां दे ट्रायल चल रहे हैं, जिहदे विच बच्चों नूं रिहाइश फ्री, खाना पीना फ्री ते ट्रेनिंग फ्री दित्ती जाएगी। ये जिहड़े साडे टूरनामेंट अलग अलग गेमां दे पूरे पंजाब भर दे विच ट्रायल होने हैं, और ये ट्रायल जिहड़े हैगे आ हॉकी, फुटबॉल, एथलैटिक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रोइंग, ये अलग अलग गेमां दे होने हैं, और इन्हां दे विच जूनीयर तो लैके सीनियर ग्रुप सारे ही ट्रायल बच्चे दे सकते हैं। सो मेरी सारे पूरे पठानकोट जिले दे और पंजाब भर दे सारे खिडारियां नूं और बच्चों नूं अपील है कि इन्हां ट्रायलां दे विच वध तों वध जाके भाग लो और अपने नैचुरल टैलेंट नूं, अपनी जिहड़ी हैगी है तुहाडे च कला नूं उभारन दी जिहड़ी समर्थ है वो इन्हां खेड सेंटरां दे विच जाके उभार सकते हो, और आने वाले टाइम दे विच पंजाब दा, पूरे देश दा, अपने माता पिता दा अपना नाम उच्चा कर सकते हो, और खेडां दे विच साडे देश नूं होर ऊपर उच्चा चक सकते हो। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। श्री शिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जगह जगह विभिन्न प्रकार के लंगर का इंतजाम था। वहीं पूरे लुधियाना वासियों ने भोले शंकर का आशीर्वाद लिया। रथ पर सवार होकर जब भोले शंकर निकले और पूरा परिवार उनका निकला तो लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पूरे लुधियाना वासियों ने भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी देखिए इस विशाल शोभा यात्रा की एक झलक। भजन मंडलियां, कीर्तनकारियां ने लोगों ने विशाल लंगर लगे हुए ने, जेड़ा दर्शांदा है भगवान शंकर जी दी जो आज शादी का कार्यक्रम कर जा रहे हैं, उन्हें ते मैं इस बारे कुछ बयान ही नहीं कर सकता। मैं एक समझदा भी भगवान जय जयकार, लोगों से एडा उत्साह, लोगों से एडिया भावना ने, इन्ने पब्लिक, इन्नी सुंदर रात शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मेलरगंज लुधियाना आज प्रभु भोलेनाथ जी बहुत सुंदर बनाते जा रहा है। मैं सारे एरिया दे जिन्ने भी लोग हैं उन्होंने भगतां के अरदास करदा यात्रा नूं सुंदर ढंग नाल बनाने लई साडा साथ देन। यात्रा नूं इदां ही एडी विशाल यात्रा जिंदे अलग अलग भजन मंडलियां जा रही है। ये यात्रा शिव मंदिर मंजी समेत होके प्रताप चौक तो संगीत सिनेमा रोड तो होंदे भगवान चौक तो जामल सिंह रोड तो गिल चौक वाल होके साइकिल मार तो विश्वकर्मा चौक हो गए थे महा आरती का समाप्त हो जी। इहदे मेरे हिसाब नाल भगवान शंकर जी की कृपा नाल लोगों ने मैनूं बहुत आश्वासन दिता। मेरे कहा 50 तो लैके 70-80 स्टाल लगाए गए हैं, विशाल भंडारे लगाए गए हैं, विशाल कार्यकरनी की गई है, सड़कों को सुंदर ढंग नाल सजाया गया, अस्तबाजी चला रहे हैं लोग, लाइटिंग हो रही है। ये सारा भगवान शंकर जी का अभिनंदन हो रहा है, जय जयकार हो रही है जी। बोल शंकर भगवान की। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।